ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। पिछली कड़ी में हमने सिरोही एवं जोधपुर राज्यों के संबंधों एवं सिरोही राज्य की आंतरिक स्थिति की संक्षिप्त चर्चा की थी, जिसके कारण ईस्वी 1823 में सिरोही राज्य ने अपनी सुरक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से अधीनस्थ सहायता की संधि की। दर्शकों को स्मरण होगा कि लॉर्ड वेलेजली के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ईस्वी 1803 से 1805 के बीच अलवर, भरतपुर तथा धौलपुर राज्यों के साथ संधियां की गई थीं। ये संधियां लॉर्ड हेस्टिंग्स ईस्वी 1813 से 23 के समय तक चलती रहीं। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा पद संभालने के समय अलवर, भरतपुर और धौलपुर को छोड़कर शेष समस्त राजपूताना अंग्रेजी नियंत्रण से बाहर था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजपूताना के 14 राज्यों के साथ सहायक संधियां की गईं तथा उनको अंग्रेजों के अधीन कर लिया गया। इनमें से करौली, टोंक तथा कोटा राज्यों के साथ ईस्वी 1817 में जोधपुर, उदयपुर, बूंदी, बीकानेर, किशनगढ़, बांसवाड़ा, जयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर तथा जैसलमेर के साथ ईस्वी 1818 में तथा सिरोही राज्य के साथ ईस्वी 1823 में संधि की गई। इस प्रकार लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपूताना में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना की। ईस्वी 1838 में झालावाड़ राज्य अस्तित्व में आया, तब झालावाड़ राज्य के साथ भी अलग से संधि की गई। इस प्रकार अंग्रेजों ने राजपूताना की 19 में से 18 रियासतों से संधियां की। इन रियासतों को अंग्रेजों ने सैल्यूट स्टेट का दर्जा दिया, अर्थात जब इन रियासतों के शासक अंग्रेज अधिकारियों से मिलने के लिए जाते थे तो कंपनी सरकार इन राजाओं को तोपों से सलामी दिया करती थी। राजपूताने की केवल शाहपुरा रियासत ही ऐसी थी जिसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई संधि नहीं की। अंग्रेजों ने शाहपुरा रियासत को नॉन सैल्यूट स्टेट का दर्जा दिया। अंग्रेजों से संधि करने वाले राज्यों के शासकों को अपने आंतरिक मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र आचरण करने का अधिकार था, किंतु उन्हें अपने खर्चे पर ब्रिटिश फौजों को अपने राज्य में रखना पड़ता था। इन संधियों के तहत एक राज्य को दूसरे राज्य से संधि करने के लिए पूरी तरह ब्रिटिश अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता था। इस सब के बदले में अंग्रेजों ने राज्य की बाह्य शत्रुओं से सुरक्षा करने तथा आंतरिक विद्रोह के समय राज्य में शांति स्थापित करने का जिम्मा लिया। यद्यपि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजपूताने के प्रत्येक राज्य के साथ अलग अलग संधि की गई, तथापि अंग्रेजों द्वारा भारतीय रियासतों के राजाओं के साथ किए गए मित्रता के समझौतों को अलग अलग करके और राज्यानुसार नहीं लिया जा सकता, क्योंकि बहुत से मामलों में परिस्थितियां समान थीं। भारतीय राजाओं को अपनी आंतरिक समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने से अधिक शक्तिशाली सत्ता की सहायता और संरक्षण आवश्यक था। ली वार्नर ने लिखा है, सन 1818 से भारतीय रियासतों के प्रति अंग्रेजों का दृष्टिकोण अधीन समझौते का बन गया। राजपूताना के कई राज्यों पर कई दशकों से सिंधिया और होलकर का आधिपत्य चला आ रहा था। मराठों के पतन के बाद राजपूताना के राज्यों में इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि वे अपनी स्वतंत्रता को फिर से स्थापित करें। उन्होंने तुरंत ही ब्रिटिश आधिपत्य मान लिया। इस प्रकार भारत की राजनीतिक दुर्बलता का लाभ उठाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन का अधिकार प्राप्त किया। यह एक आश्चर्य की ही बात थी कि कंपनी की सरकार ने राजपूताने की 19 में से 18 रियासतों से अधीनस्थ सहायता की संधियां की,
जबकि संपूर्ण भारत में केवल 40 रियासतें ऐसी थीं जिनकी ब्रिटिश सरकार के साथ वास्तविक संधियां हुई थीं। अर्थात कंपनी सरकार ने राजपूताने की 18 और शेष भारत की 22 रियासतों से संधियां कीं। 550 से अधिक रियासतें अंग्रेजी शासनकाल में ब्रिटिश परमोच्च सत्ता की सनदों और जागीरों के फलस्वरूप अंग्रेजों के अधीन हुईं। राजपूताना की रियासतों ने इससे पूर्व इतने प्रभावकारी और निश्चित रूप से अपनी स्वाधीनता किसी अन्य शक्ति, मुगलों अथवा मराठा सत्ता को इस सीमा तक समर्पित नहीं की थीं जैसी कि उन्होंने ईस्वी 1817 एवं 1818 में अंग्रेजों के समक्ष की। अंग्रेजों ने देशी रियासतों के साथ सोच समझकर संधियां संपन्न की थीं। उनके उद्देश्य भी निश्चित थे। वे झंडे के पीछे व्यापार है के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। इस प्रकार ब्रिटिश भारत का राजनीतिक ढांचा बनाने का जो काम ईस्वी 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ आरंभ हुआ था, वह ईस्वी 1819 में पेशवा को हटाए जाने के बीच की 20 वर्षों की अवधि में तैयार हुआ। इस अवधि के आरंभ में मैसूर के मुस्लिम राज्य का विनाश हो गया और इस अवधि के अंत में मराठों का संघ राज्य अनेक सरदारों में बिखर गया। इन दोनों विजयों ने अंग्रेजों को भारत का स्वामी बना दिया। W. हंटर ने स्वीकार किया है कि अंग्रेजों ने भारत मुगलों से नहीं बल्कि राजपूतों, मराठों और सिखों से प्राप्त किया था। हंटर लिखता है, मुस्लिम शहजादे हमसे बंगाल, कर्नाटक तथा मैसूर में लड़े, परंतु सर्वाधिक विरोध हिंदुओं की ओर से हुआ। कुछ इतिहासकारों के अनुसार राजपूताना के राज्यों ने मराठों और पिंडारियों से सुरक्षा पाने के लिए अंग्रेजों से संधि नहीं की थी, अपितु कंपनी सरकार ने पिंडारियों को नष्ट करने तथा मराठा शक्ति के विस्तार को रोकने के लिए राजपूत राज्यों से संधियां की थीं। इतिहास की नंगी सच्चाई यह है कि इन संधियों के पीछे किसी एक पक्ष की मजबूरी नहीं थी। दोनों ही पक्ष एक दूसरे का संरक्षण चाहते थे। राजपूताना के राज्यों को अपने भीतरी एवं बाहरी शत्रुओं से सुरक्षा चाहिए थी, तो अंग्रेजों को मराठों एवं पिंडारियों की लूटपाट से अपने व्यापारिक मार्ग सुरक्षित करना आवश्यक हो गया था। मराठे तथा पिंडारी देशी राज्यों तथा ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के साथ शत्रुवत व्यवहार कर रहे थे। इस प्रकार शत्रु का शत्रु मित्र के सिद्धांत को आधार बनाकर दोनों पक्षों में मित्रता हो गई। अंग्रेजों और देशी राज्यों की यह मित्रता आगे चलकर भारत के लिए बड़ी खतरनाक साबित हुई, जिसकी विस्तार से चर्चा हम इस धारावाहिक की अंतिम कुछ कड़ियों में करेंगे। राजपूताना के देशी राज्यों के साथ हुई संधियों के पश्चात ईस्वी 1819 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूना के पेशवा को हटा दिया और उसके क्षेत्र हड़प लिए। इससे मराठों को संगठित करने वाली शक्ति हमेशा के लिए समाप्त हो गई। इसी तरह पिंडारी अमीर खां को टोंक में स्थापित करके उसकी गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया, किंतु पिंडारियों के अन्य गिरोह विशेषकर करीम खां, वसील मोहम्मद और चीतू का सफाया किया जाना अभी शेष था। इन गिरोहों के राजपूताना राज्यों में शरण लेने की पूरी आशंका थी। राजपूताना राज्यों द्वारा भले ही अपने कारणों से संधियां की गई हों, किंतु अंग्रेजों के लिए इन संधियों को करने का उद्देश्य राजपूताना को मराठों तथा पिंडारियों के लिए शरण स्थली बनने देने से रोकना था। यही कारण था कि संधि के समय अंग्रेजों ने देशी राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप से स्वयं को दूर रखा था तथा देशी राज्यों को केवल बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा का ही वचन दिया गया था। इन संधियों के आरंभ होने से देशी राज्यों के सामंतों को कुछ समय के लिए पूरी तरह से दबा दिया गया तथा राजाओं की स्थिति अपने सामंतों के ऊपर दृढ़ हो गई। इससे राजाओं को सामंतों के आतंक से छुटकारा मिला, किंतु अब राजा अंग्रेजी सत्ता के अधीन हो गए।
कुछ ही समय में अंग्रेज अधिकारी निरंकुश बर्ताव करने लगे तथा शासन के आंतरिक मामलों में भी उनका हस्तक्षेप हो गया। इन संधियों के तहत जहां देशी राज्यों को बिना कोई अधिकार दिए केवल दायित्व सौंप दिए गए, वहीं अंग्रेजों को बिना कोई दायित्व निभाए असीमित अधिकार प्राप्त हो गए। राजाओं को सुरक्षा तो मिली, किंतु उनकी स्वतंत्रता नष्ट हो गई। यहां तक कि अंग्रेज अधिकारी देशी राज्य के उत्तराधिकारियों के चयन में भी हस्तक्षेप करने लगे। इन संधियों के हो जाने से राजपूताना में मराठों, अंग्रेजों, फ्रांसीसियों तथा पिंडारियों के आक्रमण बंद हो गए। देशी राज्यों के सैनिक अभियानों तथा आक्रामक प्रवृत्ति का प्राय अंत हो गया। इस प्रकार राजपूताना के देशी राज्यों को भीतर तथा बाहर दोनों ही मोर्चों पर पूर्ण सुरक्षा प्राप्त हो गई, किंतु देशी राजाओं एवं राज्यों के लिए यह सुरक्षा तभी तक उपलब्ध थी जब तक कि अंग्रेजों के स्वार्थों को कोई आंच नहीं आती थी। अगली कड़ी में देखिए, पिंडारियों एवं मराठों की चौथ से कई गुना अधिक खिराज अंग्रेजों ने वसूला। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा नोटिफिकेशन का आइकन ऑन करें ताकि आपको चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। जय हिंद।